जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास 10th का जो लेंस के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, एक चैप्टर है प्रकाश, और प्रकाश में हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं अपवर्तन का एक उसमें आगे का टॉपिक दिया है लेंस। तो लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, और इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसमें हम लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए जो पहले जानने की चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जिन चीज़ों को जानना आवश्यक होता है, पहले हम उसको बताएंगे। अगर आपको भी डर लगता है न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप बस क्लास में बने रहिए। आपको एकदम गारंटी है कि आपके न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा। पढ़े कहीं भी हो, न्यूमेरिकल से डर लगता है तो इस क्लास को देखिए, पूरा देखिए, आपको समझ में आने लगेगा, इसकी फुल गारंटी है। तो साथियों, पहले हम बताते हैं आपको कि इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो लेंस होते हैं, वो लेंस जो होता है हमारा लेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अवतल लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है? उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव, और इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इन दोनों लेंसों से किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसी से सवाल पूछा जाएगा। ये अवतल लेंस कुछ इस तरह से होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है? मोटा। इस तरह के लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल लेंस बोलते हैं। और बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला। इस तरह लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। देखिए ध्यान से, बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है? पतला है। अब इनसे रिलेटेड जो होती है थोड़ी परिभाषाएं होती है, उनको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, अगर बात करेगा लेंस में, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं। ये जो होता है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपको पता होगा। हमारा ये, चूंकि ये न्यूमेरिकल की क्लास है, तो इसलिए इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। थ्योरी के लिए हम कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे, बस इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे जिससे कि आप कर पाएं। इस पॉइंट को बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F2। ये फोकस दूरी होती है। इस लेंस की फोकस दूरी ये होती है, इसी को बोलते हैं, ये प्रकाशी केंद्र होता है, और प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। आप लोग भी बोलेंगे। ये क्लास जो ऑफलाइन से ही शुरू हो रही है, इसलिए इसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो इन लोगों की आवाज सुनाई देगी आप लोगों को, तो इससे कोई घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। और प्रकाशी केंद्र और F2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और ये उतनी ही दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? F1 बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये प्रकाशी केंद्र हो गया, और ये F2 हो गया, और ये F1। तो ये प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? F2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? F1। जो द्वितीय लेंस में, NCERT में या किसी भी और भी बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो द्वितीय फोकस होती है उसी को ही बोला जाता है मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये अगर आपके बुक में इस अवतल लेंस में, NCERT जो क्लास 10th में लिखा है, अवतल लेंस में जो होती है, इसमें F1 जो होती है ना, इसको मुख्य फोकस दूरी माना है। तो इससे घबराने की दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी कहेगा तो हम इसको इसी को मानेंगे, अवतल लेंस में। लेकिन अगर उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स में कहेगा तो हम किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, ये वाला पॉइंट मानेंगे। अब समझ लीजिए, फोकस समझ में आ गया होगा। वस्तु हमेशा लेंस के सामने रहती है। कोई वस्तु रहेगा तो वो कहाँ रहती है? लेंस के सामने। इसमें वस्तु कहाँ रहेगी? इस लेंस के सामने ही रखेंगे। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। इसमें वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सब में U से ही करेंगे। ठीक है, अब जहां प्रतिबिंब बनता है, इस लेंस में इधर ही प्रतिबिंब बनता है, और इस लेंस में प्रतिबिंब पीछे बनता है, कुछ कंडीशन में इधर भी बनता है। तो इधर वाली जो दूरी होती है वो क्या होती है? ये वाली दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आपको दूरी नापने का चिन्ह याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी दूरियां जो होती है पॉजिटिव होती है और कौन सी दूरी निगेटिव होती है। तो इसको समझने के लिए इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये चतुर्थांश होता है। ज्योमेट्री में चतुर्थांश वाला आप चैप्टर पढ़े होंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे।
तो इधर पीछे वाली दूरियों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव होती है, वही सामने वाली दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। और ऊपर की जो दूरियां होती हैं ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और नीचे की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती है, निगेटिव होती हैं। ये बस आपको ध्यान रख लेना है, ये हेल्प करेगा आपको। UVF यानी वस्तु की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी U होती है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है, U, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V होती है, और प्रकाशीय केंद्र से फोकस की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी। इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। लेंस से, कहां से, वस्तु की दूरी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब समझना ये है कि ये कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। तो ध्यान से समझिए, सामने जो कुछ भी रहेगा, इस मुख्य, ये होता है मुख्य अक्ष, ये क्या होती है, ये मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत यानी सामने की जितनी भी दूरियां होती है, इधर सामने वाली जो दूरियां होती है ना, वो सब के सब निगेटिव होती है। तो आप देख पाएंगे कि दोनों लेंसों में जो वस्तु होती है हमेशा लेंस के सामने होती है, और सामने की दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अर्थात दोनों लेंसों में U क्या हो जाएगा, निगेटिव, U क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब हम बात करेंगे V की। V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अब हम इस लेंस में बात करेंगे, तो इस लेंस में तो प्रतिबिंब इधर बनता है, तो इधर वाली दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, इधर वाली, चाहे ठीक है। पहले इसी लेंस में बात कर लेते हैं। इस लेंस में U क्या होती है, निगेटिव, और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, तो इसलिए V भी क्या होगा, निगेटिव। और चूंकि इसकी फोकस दूरी भी इधर ही होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, निगेटिव। अर्थात तीनों के तीनों दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। अगर फोकस दूरी दे करके लेंस की पहचान करनी होगी, अगर कह दे कि बताइए किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो वह लेंस कौन सा होगा, तो वह लेंस कौन सा होगा, हमारा अवतल लेंस। क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, सिर्फ अवतल लेंस की होती है। ठीक है, अब समझिए, इसमें UVF तीनों के तीनों निगेटिव होते हैं। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की, यानी उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में वस्तु जो होती है हमेशा निगेटिव होती है। वो इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने रखी जाती है। ठीक है, अब जो V होती है, अब इसमें प्रतिबिंब जो बनता है इस लेंस के पीछे बनता है। 5 केस में पीछे बनता है और 1 केस में बस सामने बनता है। तो जितने केस में इधर पीछे बनेगा तो वो हम उस दूरी को पॉजिटिव काउंट करेंगे, और जिसमें सामने बनेगा उस दूरी को हम क्या करेंगे, निगेटिव काउंट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार देख लेना है कि कब पॉजिटिव बनेगा, कब निगेटिव बनता है। एक छोटा सा हिंट आपको बता देते हैं कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव रखना है, ये ध्यान में बस रखिएगा। ये बस वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रकाशीय केंद्र O के बीच में जैसे ही रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि इस प्रतिबिंब जो बनेगा सामने ही बनेगा। प्रतिबिंब सामने कब बनेगा, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और इस F1 के बीच में रहेगा, यानी वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस के सामने। उस कंडीशन में क्या मारेंगे, पॉजिटिव मारेंगे, V वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। बाद बाकी सारे कंडीशन में हम क्या मारेंगे, नेगेटिव मारेंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब समझिए, अब हम बात करते हैं F की, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, लेंस के पीछे है। पीछे वाली दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो आप समझ चुके होंगे कि कब U पॉजिटिव लेना है, कब UVF कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव होंगे। तीनों ये कंडीशन आपको बता दिए। समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आ गया फिर से वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सामने एक बार याद करवाते हैं, रिवीजन करा देते हैं। सामने की दूरियां बोलेंगे सब लोग, सामने की दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। पीछे की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। ऊपर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नीचे वाली दूरियां क्या होती है, निगेटिव। बस आप इस चतुर्थांश को ध्यान रखें, सामने निगेटिव, पीछे पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव हो गया, नीचे निगेटिव हो जाएगा, और ऊपर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। बस इसको ध्यान रखिए, आपका सवाल यूं ही बन जाएगा। चलिए आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से सवाल की ओर। ठीक है, चलिए, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसको पहचानने की कोशिश करिए। पहले पहचानेंगे कि कौन सा ये क्या है, ठीक है, कौन सी U क्या है, V क्या है, F क्या है, इनको पहचानने की पहले कोशिश करिए, और जितना दूरी दिया है उसको लिखिए। ठीक है, चलिए, ये आप पहचान लिए होंगे। एक चीज और समझिए,
अब इसमें एक अगला पड़ाव आता है आवर्धन से रिलेटेड। तो सारे कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहे हैं, फिर एक ही बार हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक आता है आवर्धन का कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी तक पढ़े हैं यू वी और एफ का, बस इसमें जो न्यूमेरिकल पूछेगा ये हम लोग करेंगे। और इसमें संबंध क्या होता है, यू वी एफ में संबंध क्या होता है, तो यू वी एफ में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इनमें संबंध होता है ये, ठीक। कहीं भी दो चीजों का मान देगा और एक चीज पूछेगा, तो उस समय में, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक आता है फॉर्मूला आवर्धन का। किसका? आवर्धन का। मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, आवर्धन, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवर्धन का सिंपल फार्मूला होता है, जो आपको दर्पण वाले टॉपिक में भी पढ़ाए होंगे। जिनको दर्पण नहीं पढ़े हैं, परावर्तन नहीं पढ़े हैं, तो 1-2-2.5 घंटे की वीडियो पड़ी होगी, आप प्लेलिस्ट में जा करके एक क्लास दर्पण क्लास नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। देख लेंगे, आपको एकदम हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आवर्धन जो होता है m बराबर होता है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये होता है हमारा आवर्धन का सूत्र होता है। अर्थात वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की जो ऊंचाई या लंबाई दोनों बोल सकते हैं हम लोग, ऊंचाई या लंबाई दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हाइट ऑफ इमेज, ऊंचाई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये m होता है। तो m बराबर हम लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? ये क्लियर है इतना? अब देखिए, चूंकि ये बराबर होता है v/u के, तो इसलिए तीनों को इंक्लूड करके एक फार्मूला बन जाता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो ये आवर्धन हो गया। आवर्धन का मतलब होता है कोई प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितना गुना बना है, छोटा बना है या बड़ा बना है, बस इसी के अनुपात को वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वस्तु ही होगा, वस्तु की ऊंचाई को या लंबाई को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये फार्मूला आपको याद होंगे, क्योंकि अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, ठीक है। अभी से भी समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम आते हैं सीधे सवाल पे। देखिए, आवर्धन में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब आवर्धन एक से बड़ा एक से छोटा, ये सारी कंडीशन है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मिलेगी। यहाँ पर बस आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताए हम, ये वाला बताया ना, कब आवर्धन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वेरी गुड, कब वस्तु से छोटा बड़ा इस केस में होता है। चलिए, अब हम एक सवाल करते हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल दिया है, आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, एक उत्तल लेंस की, सवाल है, देखिए, एक उत्तल लेंस की, नोट करोगे तुम लोग, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूरी पर बनता है। निकाल लिए? ठीक है, लिखो। देखिए, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर पर, प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। अही दादा, ये दूसरी ऐसा आवाज आ रहा होगा इसमें। दूरी पर दूसरी ओर बनता है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करें। क्या आंसर आ गया? हाँ, एक आ गया, माइनस या प्लस? ठीक है, देखिए आइए समझते हैं। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूर दूसरी ओर बनता है। लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा हो गया हमारा? ये उत्तल लेंस हो गया। अब ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब ये कह रहा है, और ये इस पर स्थित प्रकाशीय केंद्र हो गया। प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है वस्तु। वस्तु की जो दूरी कह रहा है कितना सेंटीमीटर रखा गया है? 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर। कहाँ से है? तो प्रकाशीय केंद्र O से 36 सेंटीमीटर दूर है। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी? हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से रिप्रेजेंट करते हैं। U बराबर कितना? 36 सेंटीमीटर। अब आप ये बताएं हमको, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेंस के सामने की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब जो है ना, दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर बन रहा है, अर्थात 36 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है? 36 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी ये वाला पॉइंट, ये इसका फोकस हो जाएगा, और ये यहां से दूरी कितनी है इसकी? 36 सेंटीमीटर। आप याद करें, एक कंडीशन आपको बताए थे प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे तब। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की स्थिति कहाँ रहती है? तो बताए थे कि जब वस्तु 2f1 अर्थात प्रथम फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी होता है, यह 2f2 के 2 गुने दूरी पर बनता है। ये कंडीशन याद है? प्रतिबिंब वाला कंडीशन याद है? बस बना दीजिए। ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी? f1, और इसी का डबल क्या हो जाएगी? 2f1। ये दूरी क्या हो जाएगी? f2, और इसी का डबल क्या हो जाएगी? 2f2। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? एक्चुअली यही 2f2 पर बन रहा है। और वस्तु कहाँ रखी गई है? अब उतनी ही दूर बन रही है जितनी दूरी पर है। तो भाई सेम दूरी है ना, तो ये बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? दोनों के दोनों बराबर होती है। होती है? होती है ना जी? बिल्कुल बराबर होती है। आइए समझिए। तो क्या पूछा है आपसे कि लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन। फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो आपको पता है कि जब ये 36 फोकस दूरी का फार्मूला आपको पता है होंगे, F=R/2 बताए थे। अब ध्यान लगाइए, क्योंकि यहाँ पे R वार नहीं है, ये तो दर्पण में आ गया ना। तो ये दूरी जितनी होगी, ये वाली दूरी जितनी होगी, उसी का दूरी ये क्या होगी? 2f2 होगा। तो F निकालना है, तो ये टोटल 36 है, तो F कितना है? यानी 2f दिया है आपका कितना? 36 सेंटीमीटर। कितना? 36 सेंटीमीटर। तो F कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36/2, यानी कितना? 18 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में गया? तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 18 सेंटीमीटर। अब आपको रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन के लिए क्या आप ज्ञात करेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधा ध्यान रख लेंगे, इससे कर लेंगे।
और नहीं तो इससे भी कर सकते हैं, v/u से भी कर सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसको रख लीजिए, तभी तो इन तीनों से मिल करके बना है हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u, तभी तो तीनों को इक्वल कर दिया है। तो इसके साथ इसे भी इक्वल कर सकते हैं, इसके साथ इसको भी इक्वल कर सकते हैं, आपकी मर्जी किससे करें, दोनों से कर सकते हैं। देखिए इससे कर लेंगे तो हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आपको पता है कि जितना है उतना ही बनेगा। हाइट ऑफ इमेज या इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बराबर रखेंगे, ये बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ इमेज यानी कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात है कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये दूरी तो ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली क्या हो जाएगी, निगेटिव। नीचे वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये हाइट ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से इसको समझिए, यहाँ से समझिए, ये निगेटिव हो जाएगा। तो आवर्धन कितना आ गया, -1 आ जाएगा इसका। अब समझिए, यहाँ से समझिए, वह प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो 36 सेंटीमीटर है। यहाँ से u 36 दिया है ना, तो v भी क्या होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 रख देंगे, और v कितना रख देंगे, v 36, तो u भी कितना है, 36 है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाता है। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए m बराबर v/u, ये 36 सेंटीमीटर और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 36 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि u है तो u हमेशा माइनस होता है, कट गया, कितना बच गया, -1। m बराबर कितना आ गया, -1। आवर्धन मात्रकहीन होता है, मात्रक नहीं होता है, ऊपर दोनों मात्रक है, कट जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर से इस क्वेश्चन पे मंथन करिए, समझिए क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और आपको बताएं कि जल्द ही इसका अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा होगा तो एक वीडियो बनाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट का। जैसे एक क्लास दर्पण क्लास है ना, तो उसी तरह से एक क्लास लेंस भी क्लास करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा प्रश्न, आगे की ओर दूसरे प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, और जितने भी लोग बस सिंबल लिखो तुम लोग, ठीक ना, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं, 20 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया। लेंस से बने वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको पकड़ना जरा, उधर ही रख दो, सॉल्व करिए। बस 1 मिनट का टाइम देंगे, बड़ा जल्दी कर ली तुम। सॉल्व करिए। देखिए जिनका आ गया बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका नहीं आया वो तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनको आ गया बढ़िया, जिनको नहीं आया बहुत बढ़िया। समझिए, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको, आप समझने पे फोकस करेंगे। देखिए सवाल कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें उत्तल लेंस। क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस। ये एक हो गया हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस डायग्राम एकदम बनाते चलना है। जैसे आपको डायग्राम अगर समझ में आने लगा तो समझिए आप सब कुछ कर लेंगे। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब के लिए पूछा जाता है, देखिए यह है इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अब कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर दूरी वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। फोकस दूरी ये होती है f2, ये क्या होती है हमारी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी दिया है? 10 सेंटीमीटर दे दिया है भाई, एकदम आसानी से हम लोग सीख लिए। तो फोकस दूरी लिख देंगे कितना, फोकस दूरी कितना है
10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, बताइए सब लोग क्या होगा? फोकस दूरी कितना? पॉजिटिव ना, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। अब कह रहे हैं कि इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूर, ये f2 है तो ये f1 होगा, और इसी का डबल ये भी 10 होगा। 10 है कितना डबल? 20 सेंटीमीटर, 2f1। और वस्तु 2f1 यानी 20 सेंटीमीटर हो गया ये दूरी। कितनी हो गई दूरी? ये 20 सेंटीमीटर हो गई। इतनी ही दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसकी जो ऊंचाई है, वस्तु की जो लंबाई है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसमें दे दिया कि यू की दूरी कितनी दे दिया? 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया ही है कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, पॉजिटिव है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लेंस से बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, कहाँ, और उसकी प्रकृति की भी बतानी है। क्या बतानी है? प्रकृति भी बतानी है। और क्या बताना है? उसकी लंबाई भी बतानी है। किसकी? इस प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइट ऑफ इमेज से। अगर आप सवाल पढ़ के इतना फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इतनी पहचान आपको हो गई है, तो मुबारक हो, आपको अब न्यूमेरिकल आने वाला है, अब आएगा। इतना अगर पहचान कर पा रहे हैं तो आपको एकदम गारंटी है कि आएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है भाई। समझिए ध्यान से, अच्छे से समझिए, मजाक में मत लीजिए। ये व्हाइट बोर्ड देख के मत समझिए कि व्हाइट बोर्ड और जो क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे तो भी हम बढ़िया से समझ पाएंगे। सबकी जो शुरुआत हुई है ना, इसी व्हाइट बोर्ड से ही हुई है। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि इधर ब्लैक बोर्ड लगा है। सबकी शुरुआत किससे हुई है? ब्लैक बोर्ड से। तो ब्लैक बोर्ड से कहाँ गए? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे कभी। ठीक है, चलिए। तो इसे नहीं समझना है, बस कंटेंट पे आप फोकस करना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। जो चीज़ें समझाई जा रही है वही चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे भी समझाएगी, वही चीज़ें आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी समझाई जाएगी। अगर इस पर नहीं समझ पाए तो क्या पता है कि उस पर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान लगाइए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसको v का। किसकी दूरी निकालते हैं? v की दूरी निकालते हैं। v की दूरी निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u। सिंपल। v का मान निकालना है ना, इसको छोड़ दीजिए अकेले। क्या कर देना है? इसको अकेले छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। इसको इधर कर दीजिए, 1/f माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मान रखो कितना है? 10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/u का मान कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस रखना एकदम जरूरी है, तो बराबर 1/v। इसका नीचे दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं हम। 1/10 है, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -1/20 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/v। ठीक है, अब समझिए इन दोनों का एलसीएम आपको आता होगा, बचपन में सीखे थे, तीसरी क्लास में, चौथी पांचवी क्लास में सीख गए थे एलसीएम निकालना। ठीक है, तो कितना इसमें भाग देंगे? कितनी बार जाएगा? 2 बार में। इससे भाग करेंगे कितना? माइनस से माइनस लिख देंगे, कितनी बार में? 1 बार में, बराबर क्या हो गया? हो गया। अब क्या करना है कि इसमें क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/u। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 जब v से कम है 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम इस सवाल को सॉल्व किए हैं, इसलिए सॉल्व किए हैं ताकि आपको पता चले कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, सबको पता है कि इसको सॉल्व करना है? बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। ये हम इसलिए सॉल्व किए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी। डायरेक्ट इसको करना होगा तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति आपको ध्यान देनी होगी। जब कह रहा है कि वस्तु की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ स्थित है? 2f1 पर। कहाँ स्थित है? 2f1 पर। तो निश्चित रूप से इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f2 पर। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की पर बेस्ड है सवाल ये, 2f2 पर बनेगा। तो 2f2 पर भाई बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना, वो हाइट ऑफ क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, हाइट ऑफ इमेज भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर कहेंगे तो हम निकाल देंगे, लेकिन निकालना था नहीं। जैसे ऑप्शन में है, पॉलिटेक्निक में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, IERT में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है। कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिकली रेलवे एग्जाम में दिमाग लगाना है आपको। भाई जितना दूरी ये कह रहा है वस्तु है उतने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब 2f1 पर स्थित है। तो 2f1 पर स्थित, तो जितना इमेज की हाइट, वस्तु की हाइट होगी उतना ही किसकी हाइट होगी, किसकी होगी बोलो? हाँ, प्रतिबिंब की भी होगी। तो ये दूरी कितनी होगी, तो भाई 2f1 पर है तो इधर भी 2f2 पर ही बनेगा। तो भी कितना कितना 20 सेंटीमीटर ये दूरी हो जाएगी, और इतनी ऊंचाई भी बन जाएगी। तो वस्तु की ऊंचाई तो अगर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे फार्मूले पे। अगर आपके पास उतनी समझ है, आप सोच पा रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे आप कर दीजिए, आ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं भाई। m बराबर क्या रख देंगे हम, v/u, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पता है हमको, पता है ना? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हाइट ऑफ इमेज निकालना था आपको, कहाँ निकालना है? हाइट ऑफ इमेज निकालना था। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे लगाते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना, v/u। मान रखिए, खटाक से आंसर लाइए। हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो छोड़ दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v बटा में क्या हो जाएगा, u। मान रखिए खटाक से, ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर है ना? कितना है? 10 सेंटीमीटर। v की दूरी कितना निकाले थे अभी? v की दूरी 20 सेंटीमीटर निकाल लिए। कितनी यहाँ निकाला है? 20 सेंटीमीटर। रख दीजिए सीधा पॉजिटिव, ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव है। अब भाई क्या है? u क्या है हमारा? निगेटिव होगा। क्या हो जाएगा? कितना है? 20 सेंटीमीटर। निगेटिव 20 से 20 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। अब बताइए कि माइनस कहाँ लिया है? माइनस किस लिए आया है? नीचे वाली दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस आएगा। आपके समझ के ऊपर ये सवाल आधारित था। अगर आप इसको कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए। और नया दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करिए। तुम लोग लिखोगे अगला सवाल, ठीक, आराम से एकदम। तुम कहा है उनको वहां से आ रहा है अभी से? हाँ, सोने का टाइम हो गया है। कदा कहेंगे खा के इसी समय सो जाते हो। चलो सवाल लिखो, लिखो। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। सेम सवाल है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। करो। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। एकदम निकालिए, सब लोग निकालिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए, निकालिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चल रहा है, ब्लर नहीं आ रहा है ना? ठीक है, नहीं सब मेहनत बर्बाद, फिर बड़ी मार मारेंगे। है खुशी? आ रहा है? ठीक है, तुमको जी आ रहा है? क्या नाम बताया था जिसका? चलो दूसरा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? एक्टिविटी के ऊपर है। ना ना, मम्मी नाम रखी है ना? नाम क्या है? शिवम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सत्यम शिवम सुंदरम ना, शिवम नाम है भाई। शिवम का रूप सुना दोगे? हाँ, नहीं याद है? ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसको। ए भाई कपड़ा कहाँ गया जी? आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बैठी रहो आराम से, नाची आती रहो चुपचाप। देखो मिटाते हैं। तुम लोग एकदम शांत न रहो, पागलो, बोल सकते हो।
देख रहे हो, एक मोबाइल का प्रभाव सबको शांत कर दिया है। देखिए, आइए सवाल को करते हैं हम लोग। देखिए, जो कर लिए ठीक है, नहीं कर पाए ध्यान से समझिए, आप लोग भी ध्यान से समझिए। देखिए, कह रहे कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना 8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर दूर खड़ी है। अभी भी सवाल चल रहा है उत्तल लेंस का ही। अगर इसमें नहीं तरे तो आप समझिए कि आपका भवसागर पार होना बड़ा मुश्किल है। भवसागर का मतलब होता है कि अगर 2-3 सवाल करवा दिए, अगर वो भी नहीं समझ पाए तो आगे का जो रास्ता है बहुत मुश्किल होने वाला है। भवसागर अगर शुरुआती में नहीं चल पाए तो आगे जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल आप कर लिए तो समझिए कि बहुत बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई कह रहा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया भाई लंबी। और कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ये दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी 8 सेंटीमीटर होगी, होगी ना 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना 8 सेंटीमीटर। अब बताइए पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बताओ, पॉजिटिव होगा, क्यों पीछे है, पीछे है तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब इससे 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये कितनी दूरी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से 4 सेंटीमीटर यहाँ ना, यानी यहाँ पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस प्लस होगा कि माइनस, माइनस, वेरी गुड। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, यानी आपको v का मान ज्ञात करना है और क्या बताना है उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार, हाइट ऑफ इमेज निकालिए, खटाक से निकालिए, निकाल लिए, बहुत अच्छा। किरण आरेख भी आपको बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको किरण आरेख भी बनाना सीखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, किरण आरेख भी बनाना है। देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है 1/f = 1/v - 1/u। कोई दिक्कत, v का मान निकालना है, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए 1 + 1/u हो जाएगा ना, कटाक से कर देते हैं 1/v। मान रख दीजिए, फोकस दूरी कितना दिया है 1/8 सेंटीमीटर, ई प्लस है, u कितना दिया है बोलो, u कितना दिया है -12, तो प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख देते हैं, और = 1/v आ जाए इधर। फिर कहता है कितना हो गया 12, इसका एलसीएम कितना ले लोगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, भाग दो 8 तिया 24, माइनस माइनस 12 दूनी का 24, कितना 1/v, तो कितना हो गया 1/24 बराबर 1/v, यानी v बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, इसका मतलब कहाँ बनेगा पीछे, कहाँ बनेगा इसका, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 दूनी का 16 और 8 3 का ये 2f2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी होगी इसकी 24 सेंटीमीटर। किसी का कॉल आ रहा है, हाँ हेलो, नाम क्या है, आ जाओ पढ़ लो, छोड़ दो, जो भी बैठ जाओ, बस मम्मी नहीं लिखा है ना, पापा मम्मी देखो, ठीक है। आप समझिए, कर लिए ना इतना, 24 सेंटीमीटर आया है, सबका आया है, हाँ, और हाइट ऑफ इमेज है -10। अच्छा तब दिलाएगा जी, ये प्रकृति बताइए, जब शक लगा के बैठे हुए हो। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u रख दीजिए, हाइट ऑफ इमेज बराबर में कर दो, इधर इधर गुणा कर दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, मान रख दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे कितना v कितना दिया है, v कितना दूर बन गया है 24 सेंटीमीटर, बटा में u कितना दूर दिया है -12 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा 12 दूनी का 24, तो कितना हो गया हाइट ऑफ इमेज = कितना हो गया 5 दूनी का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस चिन्ह बताता है
कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताते हैं। प्रकृति क्या होगा, दिख रहा है इधर ना, पीछे वाली क्या होती है, वास्तविक होती है। क्या होती है, वास्तविक। और नीचे बना देख रहे हैं कि वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। और आकार में वस्तु के कितना गुना बन रहा है, 5 है तो 10 बन रहा है, कितना, 2 गुना, 2 गुना बड़ा बन रहा है। ये इसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, सामने बनेगा तो वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, प्रकृति में वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु के 2 गुना बड़ा बनता है। समझ में आ गया। चलिए, आज 3 सवाल थे, तीनों के तीनों किधर थे, ये उत्तल लेंस पर आधारित थे, तीनों इधर ही बन रहे थे। ठीक, अब हम जानते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, चौथा सवाल उत्तल लेंस से ही है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सब लोग करोगे, तुम लोग सब लोग करोगे, ठीक है ना। पहले जितना 4-5 क्वेश्चन है उत्तल लेंस में, जितने टाइप के पॉसिबल है कि आ सकते हैं एग्जाम में, उतना हम लोग कर लेते हैं। ठीक, उतना कर लेंगे, उसके बाद से अवतल लेंस वाला हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाएगी, कोई वस्तु कहाँ रखी जाएगी, कोई वस्तु कहाँ रखी जाएगी, उसका वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, उसका वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग करिए। वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। चलिए इसको सॉल्व करिए। आवर्धन दे दिया है, कितना गुना, 3 गुना। हो। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, अगर आवर्धन का कॉन्सेप्ट आपको आता है, मुश्किल का यूं उड़ा देंगे। सबका आंसर आ गया। देखिए ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेंस बनाते हैं एक, और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये दूरी दे दिया है, ये एफ होता है, ये दूरी दे दिया है, कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो हम फोकस क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या रख देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। अब कह रहे हैं कि कोई वस्तु कहाँ रखें, कहाँ रखें मतलब वस्तु की दूरी कहाँ है, इसके सामने वस्तु की दूरी कहाँ है ना, कहाँ रखेंगे। ये भी F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। कहाँ इस वस्तु को कहाँ रखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब का मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है, वस्तु की कितनी गुनी बने, 3 गुनी। वस्तु की जो ऊंचाई है उसकी कितनी गुनी बने, 3 गुनी बने। मतलब हम कह लेंगे कि इसका आवर्धन कितना होगा, 3 गुना होगा। आवर्धन कितना होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, ये बात समझ गए ना, यही प्रश्न कह रहा है। तो और प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, ये भी वास्तविक बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा का चाहिए हमको, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। तो वास्तविक का मतलब सामने होगा, पीछे होगा,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस लेंस के पीछे बनेगा। तो लेंस के पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा तो v का मान कितना होता है? पॉजिटिव होगा। v का मान पॉजिटिव, और u का मान क्या होगा? u का मान तो ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है ना, u का मान निगेटिव होगा। लेकिन इधर बनेगा तो हाइट ऑफ जो इमेज है वो क्या होगी? नीचे की ओर होगी ना, तो नीचे की ओर दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना। तो यानी हमारा v का मान क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। v का मान पॉजिटिव रहना है, और u हमें यह क्या रखना है? u निगेटिव होगा हमारा। u तो निगेटिव आएगा ही आएगा, जो आंसर आएगा ना यही आएगा, इसको रखेंगे नहीं हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। समझ में आ गया? अब देखिए आवर्धन कह रहा है, आवर्धन की m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u। यही होता है ना। अब क्या करेंगे कि ये आवर्धन 3 गुना दे दिया है। कितना गुना दे दिया है? 3 गुना दे दिया है। कितना गुना? 3 गुना। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हाइट ऑफ इमेज वस्तु की इमेज के कितना है? वस्तु के आकार का 3 गुना बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या आ गया? v बाई u। क्या आ गया? v बाई u। तो h से h कटेगा ना, और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। ये क्या होगा हमारा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये यहीं पर करना है। आई को क्या करना है? डायरेक्शन जो उसका नीचे की ओर बनेगा, तो आई की जो डायरेक्शन नीचे है तो ये क्या रहेगा? निगेटिव। इसलिए कहा जाता है कि जो इसका जो v बाई, इसलिए कहेंगे इसको, यहाँ पर समझ लेंगे कि v बाई u जो दिया है ना, 3 दिया है, 3, और ये कैसा 3 दिया है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए करना है, तो आवर्धन क्या है हमारा? इसका नकारात्मक होगा। तो यहाँ से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? v का मान निकालो, u का मान निकालना है ना, तो v का मान निकाल लीजिए। तो v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? -3u। v बराबर -3u आएगा। कोई दिक्कत है इतने में? अब हम क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। सॉल्व करिए। किस फार्मूले में रखेंगे? किस में रखेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रखिए f का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। v का मान कितना दिया है? -3u। माइनस ये क्या है? u है ही। अब 3u एलसीएम ले लेंगे, 1/15 बराबर कितना एलसीएम? 3u ना, u से u कट गया -1, और ये माइनस है तो माइनस ऊपर गया, हाँ 3u से 3u कट जाएगा ना, एक है, u से u कटेगा तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, माइनस है तो माइनस, क्या बन गया इधर? -4/3u आ गया। अब क्या करेंगे? इसको इससे काट देंगे, 5 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u बराबर कितना आ जाएगा? और इधर माइनस कर देंगे, -20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कहाँ होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। कहाँ रखेंगे? 20 सेंटीमीटर। यानी ये 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, फोकस से दूर रखेंगे, 20 सेंटीमीटर तक रखेंगे। समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है इस सवाल में? बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आवर्धन कहाँ है, ये क्या कर रहा है? 3 गुना बड़ा है, और लेकिन वास्तविक बन रहा है। कैसा? तो आवर्धन हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस रहेगा हमारा, ठीक है? 3 गुना वास्तविक के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? निगेटिव होता है, ठीक है? चलिए कर लीजिए। चलिए एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इस सवाल को हल करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है? आई होप आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, और जिनको जो भी प्रश्न नहीं समझ में आए हैं कृपया वीडियो को पीछे करके देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को, सवाल को हल करने के तरीकों को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है? फिर भी किसी को अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? चलिए फिर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।